राधे राधे। ज्ञान और अज्ञान ये दो चीज जीवन में आते हैं, और जब तक अज्ञान बना रहता है तब तक भय बना रहता है, और ज्यों ही अज्ञान दूर होता है भय भी दूर हो जाता है। तो अज्ञान दूर कैसे होता है? जैसे अंधकार दूर करने के लिए प्रकाश, कितना ही अंधकार हो, बत्ती कोई जला दी जाए, कैसी भी बत्ती, तो अंधकार दूर हो जाता है, रोशनी होते ही अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान होते ही अज्ञान दूर हो जाता है। अज्ञान को अलग से हटाना नहीं पड़ता। अज्ञान को हटाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, केवल ज्ञान प्राप्त करना होता है। ज्ञान हुआ, रोशनी हुई और अंधकार गया। ऐसे ज्ञान हुआ और अज्ञान दूर हुआ। तो ये अज्ञान दूर होना अथवा ज्ञान होना ये गुरु कृपा से होता है। और ये ग्रहण कैसे होता है? तो गीता जी के चौथे अध्याय में भगवान ने कहा है, उसको ग्रहण करने का एक ही तरीका है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवान कहते हैं गुरु कृपा से तो ज्ञान होता है, लेकिन उसके लिए शिष्य को श्रद्धावान होना चाहिए। जिसकी श्रद्धा जितनी अच्छी होगी उतनी जल्दी वो ज्ञान ग्रहण कर लेगा और अज्ञान भग जाएगा। और एक बात और है, जैसे बरसात हो रही हो तो पात्र जो होंगे वो तो जल से भरेंगे, लेकिन यदि कोई पात्र उल्टा मुंह होगा, अर्थात उसको उलट करके रख दिया गया होगा, नीचे मुंह होगा, तो कितना ही चाहे अमृत की बारिश हो जाए उस पात्र में वो जाता ही नहीं। ऐसे ही जो श्रद्धावान नहीं होकर के विमुख पड़ा रहता है, गुरु के अभिमुख न होकर के विमुख रहता है, उसके अंदर वो बरसात का जल जाता ही नहीं। तो गुरु के सम्मुख रहना चाहिए, श्रद्धावान रहना और सम्मुख रहना, अभिमुख रहना, विमुख नहीं। तो गुरुजन की फटकार भी शिष्य को अच्छी लगती है यदि श्रद्धा हो तो, और श्रद्धा नहीं हो तो फिर उसको गुरु से प्रेम नहीं होता। श्रद्धा हो तो गुरु की फटकार भी अच्छी लगती है, उनका प्यार, उनका उपदेश तो अच्छा लगता ही है। गुरु फटकार भी दे, डांट भी दें तो शिष्य दुखी नहीं होता, नाराज नहीं होता। वो ये विश्वास रखता है कि मेरे कल्याण के लिए गुरुजी ऐसा कुछ कह रहे होंगे, तो उसको कभी अहंकार नहीं आता, दंभ नहीं करता, गुरु के प्रति श्रद्धा से अभिभूत हृदय का रहता है, और दिन प्रतिदिन ज्ञान से उसका हृदय भरता जाता है और संपूर्ण अज्ञान का निवारण हो जाता है। प्रेम से हृदय लबालब भर जाता है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। मन के अंदर एक बहुत बढ़िया चीज होती है, उसको कहा जाता है प्रेम। प्रेम श्रद्धा का एक परिणित स्वरूप होता है। जहाँ श्रद्धा होता है अर्थात भाव होता है, श्रद्धा होती है तो भाव होता है, और भाव होता है तो प्रेम होता है। तो वहाँ पत्थर से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं, और वो बात करते हैं। एक बार नामदेव संत रास्ता भूल गए थे, तो रास्ते में पड़े पत्थर से ही उन्होंने परम श्रद्धा से कहा, अरे विठल, मैं भटक रहा हूं और तुम मुझे रास्ता भी नहीं बताते।
तो राम महाराज पत्थर के अंदर ही नामदेव जी को विट्ठल का दर्शन हो गया और आवाज भी सुनाई पड़ी, अरे नामा तू रास्ता भूल गया है, इस तरफ से चला जा। और नामदेव जी प्रणाम करके उधर चल पड़े और अपने गंतव्य स्थल को पहुंच भी गए। तो भाव और श्रद्धा से सर्वत्र ब्रह्म दर्शन होता है, सर्वत्र प्रेम का साम्राज्य रहता है, दुख कहीं नहीं होता है, घृणा कहीं नहीं होती है, कहीं भी आनंद का अभाव नहीं होता है। ब्रह्म दृष्टि, भागवत दृष्टि रहती है। और जिसको श्रद्धा नहीं होती वो इनके विपरीत हर जगह दुखी होता हुआ भ्रमित होता रहता है, कहीं शांति नहीं मिलती है। इसलिए गीता जी में भगवान ने चौथे अध्याय में कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसको श्रद्धा होती उसी को ज्ञान होता है, उसी को प्रेम होता है, उसी को भक्ति होती है और वो अपने कर्तव्य पथ में तत्पर रहता है। वो मोहग्रस्त नहीं होता, वो कर्म छोड़ करके भागता नहीं, वो अपने लक्ष्य पर अडिग होकर के आगे बढ़ता रहता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संहितेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। और श्रद्धावान को ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है कि बहुत ही शीघ्र वो परम शांति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसके जीवन में कभी उद्वेग नहीं होता, आनंदमयी शांतिमयी स्थिति उसकी रहती है और उसको सदा रहने वाला सुख प्राप्त हो जाता है। कभी जाने वाला सुख नहीं मिलता, रहने वाला सुख प्राप्त हो जाता है। श्री राधे 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 राधे। राधे राधे। मन के उपद्रवों को, उसकी लहरों को, चंचलताओं को रोकने के लिए भगवान ने जीव को बुद्धि प्रदान किया है। किंतु ये बुद्धि सर्वाधिक मनुष्य के अंदर होती है। मनुष्येतर प्राणियों में बुद्धि का विकास नहीं होता, केवल चेतना हल्की सी होती है कि वो अपने शरीर को ठीक प्रकार से चला सकें। खाना पीना, भय की जगह से भाग जाना, ऐसी हल्की सी चेतना उसके अंदर होती है। किंतु मनुष्य की चेतना बहुत विकसित होती है, उसी को बुद्धि कहा जाता है। वो बुद्धि यदि सत्संग को प्राप्त कर लेती है, अर्थात सत्संग से जुड़ जाती है बुद्धि, तो मन के ऊपर शासन करती है। और यदि सत्संग से नहीं जुड़ती है बुद्धि, तो बुद्धि के ऊपर मन शासन करने लग जाता है। अर्थात जैसा मन में आएगा वैसी बुद्धि हो जाती है, जैसा मन में आए वैसी बुद्धि हो जाती है। तो क्या होता है कि बुद्धि सृजनात्मक कम रहती है, विनाशात्मक ज्यादा हो जाती है। तो यदि सत्संग प्राप्त करते रहें तो सृजनात्मक बुद्धि होती है, विनाशात्मक नहीं होती है। इसलिए जहाँ सत्संग का भाव जिन देशों में होता है, वहाँ पर विनाशकारी हथियार बनाने में ही सारी शक्तियाँ लगी रहती हैं, क्योंकि बुद्धि उसी प्रकार की हो जाती है, ध्वंसात्मक हो जाती है, विनाशात्मक हो जाती है। रचनात्मक सृजनात्मक बुद्धि नहीं रह जाती, क्योंकि गंदे मन के द्वारा संचालित हो जाती है बुद्धि, वो सत्संगहीन होने के कारण। इसलिए बुद्धि को विनाशात्मक होने से बचाने के लिए, सृजनात्मक करने के लिए
मन के उपद्रव से उसको बचा के रखने के लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। तो सत्संग करते रहना चाहिए। मन के द्वारा बुद्धि को दुष्प्रभावित नहीं होने देना चाहिए, तब वो सृजनात्मक बनती है, विनाश की दिशा में नहीं ले जाती है जीव को। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। देखो, विवेक संपन्न व्यक्ति में भी काम, क्रोध और लोभ, ये तीन चीजें पतन करने वाले आ जाती हैं कभी कभी। इसीलिए गीता जी के 16वें अध्याय में भगवान ने कहा कि ये नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ। इसमें से क्रोध और काम तो हमेशा नहीं रहता, लेकिन लोभ जिसको हो जाता है उसका बहुत विनाश करता है। वैसे तो सभी के लिए हानिकारक है, किंतु यदि कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को तो लोभ करना ही नहीं चाहिए। संतोष का धन ही उसका सबसे बड़ा धन होता है, और उसे अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा करनी है तो उसको लोभ वाली अपनी प्रकृति धीरे 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 सुधार करके निर्लोभी हो जाना चाहिए। ब्राह्मण में लोभ आते ही उसका ब्रह्म तेज समाप्त हो जाता है, फिर वो दीन दुखी हो जाता है, फिर ब्राह्मणत्व तो उसका नहीं रह जाता। इसलिए ब्राह्मण को लोभहीन होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए। लोभी ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मणत्व तो नहीं रह जाता, ब्रह्म तेज ही चला जाता है उसका। और जितना ही संतोषी होता है उतना ही त्यागी होता है, उतना ही ज्ञानी होता है, उतना ही तितिक्षु होता है, उतना ही उसके अंदर भक्ति आती है। इसलिए खास तौर से ब्राह्मण को, वैसे सभी को लोभ से बच करके रहना चाहिए, और कभी आता है तो तुरंत त्याग के द्वारा, दान के द्वारा उस लोभ का नाश कर देना चाहिए, शमन कर देना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री राधे राधे। राधे राधे। संसार में मुख्य रूप से दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जो धर्मात्मा होते हैं, और एक जो अधर्मी होते हैं अथवा पापात्मा का दो। एक पापात्मा और दूसरे धर्मात्मा। तो धर्मात्मा व्यक्ति की चिंता सभी लोग करते हैं। जैसे कोई संत होते हैं ना, तो उनका सब लोग उनकी चिंता करते हैं। स्वयं भगवान भी उनकी चिंता करते हैं, सारा इंतजाम उनके लिए करते हैं। और धर्मात्मा का धर्म ही उनकी, धर्मात्मा का धर्म ही धर्मात्मा की रक्षा करता रहता है। धर्मो रक्षिता। धर्म जो है धर्मात्मा के द्वारा आचरित होता है, तो धर्मात्मा के द्वारा आचरित जो धर्म है वो धर्म ही धर्मात्मा की रक्षा करता रहता है। और उसका हृदय इतना निर्मल होता है कि सब लोगों के ऊपर असर पड़ता है, सब लोग उसकी चिंता करते हैं, अर्थात उसके लिए मन में सद्भाव रखते हैं। और पापात्मा की चिंता लगभग कोई नहीं करता, क्योंकि लोग जानते हैं कि उसकी संगति में जाने से पतन होगा, मन मलिन होगा, अंतरात्मा दुखी हो जाएगी। इसलिए पापात्मा की संगत भी कोई नहीं करना चाहता। हाँ, किसी को कुसंग के कारण पाप की प्रवृत्ति हो गई हो तब तो वो कर सकता है,
नहीं तो पापात्मा की संगति कोई नहीं करना चाहता, बल्कि उसको लोग खत्म करना चाहते हैं। मनुष्य का शरीर वही है, जो एक पापात्मा का शरीर है, वही धर्मात्मा का शरीर, मनुष्य का ही शरीर दोनों के पास है। लेकिन एक ने धर्म करते करते धर्मात्मा बन गया और अपने जीवन को एकदम निर्मल उज्जवल बना लिया और इतना पूज्य बना लिया कि सब लोग उसका आदर करते हैं। और वो पापात्मा है जो, वो उतना मनुष्य का शरीर तो उसका भी है, लेकिन धर्माचरण के विरुद्ध आचरण करते 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 पाप करते करते इतना गंदा अपने जीवन को बना लिया कि अब कोई भी उसको देखना नहीं चाहता, कोई भी उसको आदर नहीं देना चाहता, कोई भी उसको पसंद नहीं करता, क्योंकि जो भी उसके संग में जाएगा वही कुसंगति का कुपरिणाम भोगेगा। इसलिए कुसंग से पाप से बचते हुए सदा धर्म का आचरण करना चाहिए और धर्मात्माओं का संग करना चाहिए। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की।